Welcome back to my channel Prince Tech Academy. Today we learn Computer Fundamentals Part 2. Let's continue. Computer generations, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फीचर्स। आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई और उनमें किन किन फीचर्स का उपयोग किया गया। Introduction. Computer generation refer to the evolutionary stages of computer technology based on hardware, software and processing power. कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर तकनीक के विकास के अलग अलग चरण जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर तय किए गए। फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956 पहली पीढ़ी 1940 से लेके 1956 तक मानी जाती है। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया गया। फीचर्स वेरी लार्ज इन साइड, वेरी स्लो, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटेड हीट, यूज्ड मशीन लैंग्वेज। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा, प्रोसेसिंग उनकी धीमी, बिजली ज़्यादा खर्च होती थी और वो बहुत गर्मी पैदा करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जिस भाषा का उपयोग किया गया उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। उदाहरण के लिए एनिएक, यूनिक वन, एडवेक। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 दूसरी पीढ़ी 1956 से लेके 1963 तक मानी जाती है। टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया वो थे ट्रांजिस्टर। फीचर्स स्मॉलर, फास्टर, लेस हीट, लेस पावर यूज्ड, असेंबली लैंग्वेज मोर रिलायबल। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो छोटे और तेज़, कम गर्मी और बिजली की खपत होती थी। असेंबली भाषा का इसमें उपयोग किया गया और ये अधिक भरोसेमंद थे कंपैरेटिवली टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए IBM 1401, IBM 1794। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 तीसरी पीढ़ी 1964 से लेके 1971 तक मानी जाती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs। इस जनरेशन में ICs का उपयोग किया गया। हजारों ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप में लगे होते थे। फीचर्स मच स्मॉलर, फास्टर, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी बेसिक्स, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल, बेटर इनपुट आउटपुट। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत छोटा, तेज़, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करते थे जैसे सी बेसिक, अधिक कुशल और भरोसेमंद और बेहतर इनपुट आउटपुट देते थे। उदाहरण के लिए IBM 360 PDP 8। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट चौथी पीढ़ी। इस जनरेशन का समय 1971 से लेके आज के दौर को माना जाता है। टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर वन अ सिंगल चिप। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही सिंगल चिप में इंसर्ट होते थे। फीचर्स वेरी फास्ट, कॉम्पैक्ट, यूज इन लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, GUI, लो कॉस्ट, हाई परफॉर्मेंस। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत तेज़, कॉम्पैक्ट यानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत इजी, लैपटॉप जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप। इनमें उपयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर्स का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी लैपटॉप्स आते थे उनमें GUI को इंसर्ट किया गया। उनकी कीमत कम थी और वो उच्च प्रदर्शन के होते थे। उदाहरण के लिए इंटेल 4004, इंटेल कोर i3, i5, i7। इन प्रोसेसर्स का उपयोग आज के
प्रेजेंट कंप्यूटर्स में होते हैं। फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एज अ फ्यूचर, पांचवी पीढ़ी। इस जनरेशन को प्रेजेंट में जो कंप्यूटर्स हैं उनको और फ्यूचर में जो कंप्यूटर आने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसे मानी जाती है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, न्यूरल नेटवर्क्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। इन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, न्यूरल नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों ये सब होंगी। इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में। फीचर्स, हाई इंटेलिजेंट मशीन्स, सेल्फ लर्निंग, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वेरी हाई। बुद्धिमान होंगे, स्वयं से सीखने की क्षमता रखेंगे, न्यूरल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे और बहुत उनकी गति बहुत तेज होगी। उदाहरण के लिए रोबोटिक्स, एआई कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। Conclusions. Computer technology has evolved from vacuum tubes to AI provider intelligent system. कंप्यूटर तकनीक वैक्यूम ट्यूब से आज एआई आधारित सिस्टम तक विकसित हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।